हेलो दोस्तों। सो वेलकम टू माय लेक्चर्स जो हम कर रहे थे अभी पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जस्ट एक इंट्रो दिया था कि डेस्कटॉप डाउनलोड कैसे होगा, होता क्या है ये, और इसमें काम कैसे करते हैं। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि काम कैसे होगा। जो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पे हम लोग काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बेसिकली है क्या है पावर बीआई में, कि आप लोग मल्टीपल डेटा सोर्स से डाउनलोडिंग इसमें मतलब डाउनलोडिंग करके कह रहा हूँ कि आप actions इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे ये बोल रहा है ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ये बीच वाला पेज है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें डेटा और मॉडलिंग करते हो आप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज ही वो बोल रहा है कि इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर और पेस्ट डेटा इनटू ब्लैंक टेबल। तो सबसे मेनली ना, आप अगर देखोगे ना, आप लोग काम भी काफी टाइम से आप कर रहे हो, फिर आप कॉलेजेस में भी देखोगे ना, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज हो रहा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का डोमिनेंस इतना ज्यादा हो चुका है कि एक्सेल तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। इवन आपका कोई भी डेटा अगर कंपनीज डाउनलोड करती है ना, तो वो एक ऑप्शन पूछता है कि डाउनलोड एज सीएसवी, डाउनलोड एज पीडीएफ, डाउनलोड एज एक्सएमएल। तो आपके एक्सएमएल और जो सीएसवी फॉर्मेट है वो आपके एक्सेल में ही डाउनलोड होते हैं। तो एक्सेल तो आपको हर जगह दिख ही जाएगा। और जब आपको विजुअलाइजेशन करनी होगी, मोस्टली स्टार्टिंग में अगर आप कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं कर रहे हो, तो ये विजुअलाइजेशन एक्सेल्स पे हो रही होती हैं आपकी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी सबसे पहली चीज बोली इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो ये भी एक्सेल को ही करता है। और अगर मैं यहाँ पे गेट डेटा करता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी सबसे पहली जो लिस्ट आएगी कनेक्शंस के लिए कि एक मॉडल को कनेक्ट करना है, तो आप देख लेना वो आपका एक्सेल में ही आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी लोड हो रहा है ये। तो ये देखिए ये मेरे को पूछ रहा है कनेक्शन के लिए। तो डेटा हम चार तरीके से फीड कर सकते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ से भी। तो मेरे पास एक एक्सेल रेडी है, तो मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये एक सुपर स्टोर मेरी शीट बनाई है। तो ये सुपर स्टोर बेसिकली डेटा गया वो अभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इसे, तो आप देखना आप कैसे नेविगेटर पेन शुरू होगा, ठीक है। तो ये नेविगेटर में ये आप देखोगे डिस्प्ले ऑप्शंस आएगा। तो ठीक है, तो ये अभी दिखा रहा है ये सुपर स्टोर मेरी एक्सेल है, और उसके अंदर ये जो चार चीजें दिखा रहा है ना, ये आपकी शीट्स होती हैं। तो शीट्स जब होती हैं तो ये शीट्स क्या होंगी, वहां पे शीट नेम लिखे होंगे। जैसे आप यहाँ पे शीट नेम लिख देते हो, कुछ भी मैंने नेम दे रखे, तो मैंने ऑर्डर्स, रिटर्न और सजेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको जिस शीट से डेटा फेच करना है आप सिर्फ वही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं एक ऑर्डर कर लेता हूँ और एक रिटर्न कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना, तो आप ये देखो, ठीक है, ये रिटर्न की शीट है, ठीक है, ठीक है। और ये ऑर्डर की है। अभी मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया, तो सेम ये एक्सेल में भी ऐसी ही दिख रही है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो। तो जब आप इसको क्लिक करोगे ना, तो ये आपको बताएगा कि फर्स्ट रो ये देखो 1 2 3 ऐसे लिखा हो, ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ये शिप मोड, ये ऐसे करके जैसा डिट्टो एक्सेल में जैसा लिखा होगा यहाँ पर वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होती है लोड। लोड मीन्स मैं लोड कर दूंगा डेटा ना। और ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म मीन्स अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो गाइज अब मैंने जब ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई नाम तो ये सुना सुना लग रहा है पावर क्वेरी एडिटर। तो हाँ, जो लोग सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। तो यार पावर क्वेरी एडिटर बहुत ही पावरफुल टूल है एक्सेल में। जब आप एक एडवांस एक्सेल में चले जाते हो ना, तो आपको पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हो। तो पावर क्वेरी एडिटर करता क्या है यार, जब आप बल्क में डेटा उठाओगे ना, अभी तो आप लोग एक शीट से डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, बट जब सेम जैसे डे 1 डे 2 डे 3 रोज ट्रांजेक्शन आ रही है, तब आप कॉपी पेस्ट थोड़ी करोगे। तब आपको पावर क्वेरी यूज करनी पड़ती है एक्सेल में भी। और उसमें 100 शीट्स का डेटा एक साथ बल्क में उठता है, और उसमें वो पूछता है कि आपको क्या ट्रांसफॉर्म करना है। कि सपोज मुझे मंडे का डेटा हटा देना है, मुझे सिर्फ फ्राइडे का चाहिए, तो ये पावर क्वेरी यहाँ पे लगती हैं। और ये आप देख रहे हो, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, अभी इतना जल्दी इस पे मत जाओ, मैं बस आपको नॉर्मल अभी दिखा देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे
मैं डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। ये अगर ऑर्डर्स पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, और चेंजेस बेसिकली आपके किस में होते हैं, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे डेसिमल प्लेसेस हैं, मेरे को राउंड ऑफ करने हैं या फिर कुछ भी करने हैं, तो वो यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। और डेटा में एक टर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। आप बहुत सुनोगे जब आप आ जाओगे ईटीएल, क्वेरीज, ईटीएल ये चीज़, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको लोड कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैंने इसको क्लोज कर दिया था, तो मैंने ऑर्डर और इसको क्लिक किया। अब मैं इसको कर दूंगा लोड, ठीक है। अब आप देखना जैसे ही मैं इसे लोड करूंगा, तो ये देखो, ये यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कनेक्शंस इन ए मॉडलिंग। मैं आप फिर से ध्यान दो, मैंने आपको बताया था जो बीच का पेज है इसमें मॉडलिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ना डेटा पे, यहाँ, तो ये मेरा डेटा यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, कि क्या डेटा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सारा डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, ये रिटर्न्स का ये डेटा है, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये आप अगर यहाँ क्लिक करोगे मॉडल, तो ये मुझे मॉडलिंग दिखा रहा है कि आपका कनेक्शन कैसे चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये देखो ऑर्डर्स और इसका कनेक्शन चल रहा है अभी, ठीक है। इसमें 2 कॉलम्स हैं टोटल, और यहाँ पे ये सारे कॉलम्स ये देखो इस नेम से आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपका एक बेसिकली है। तो ये देखो, ये सबसे ऊपर मैंने आपको दिखाया था, ये रिपोर्ट है जहाँ पे हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। तो डेटा के, अगर कोई डेटा देखना चाहता है कि यार मुझे एक बार डेटा दिखा दो कि कैसा है, तो डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका डेटा हो गया, ठीक है। और आप जब जब जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये डेटा फील्ड में पूरी ये चीज़ आने लगेगी, ओके। ये और ये आपका कनेक्शन मॉडल है। तो कनेक्शन मॉडल पे भी हम आगे आएंगे, अभी काफ़ी टाइम है अभी, कि कैसे क्रिएट करते हैं हम कनेक्शन, कि मैं जब सपोज करो कैटेगरी पे क्लिक करूं तो क्या ओपन हो जाए, मैं कंट्री पे क्लिक करूं तो क्या ओपन हो जाए। तो इस हिसाब से रहता है। तो इस हिसाब से आप डेटा को इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट नहीं, अभी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप विजुअलाइजेशन भूल जाओ, इतनी जल्दी विजुअलाइजेशन हम नहीं करेंगे। तो जब जैसे ही आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपको ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक ऑर्डर्स आ रहा है, एक ऑर्डर्स 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आ रही है यहाँ पे ना। तो मैं चलो एक को हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑर्डर्स भी सेम है, ये भी सेम है, वो मुझे पता है। तो मैंने, क्योंकि दो ही आपके वो थे, ठीक है। तो ये देखो, ये भी ऑर्डर्स वही आ रहा है सेम, ठीक है। तो ये आपको पूरा दिखा रहा है, ये आपके ऑर्डर्स में जो ये दिखा रहा है, ये आपके जो कॉलम नेम्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा देगा, और ये रिटर्न में दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको जो डेटा चाहिए ना, जो डेटा चाहिए, सपोज मुझे सिटी चाहिए, तो मैं जैसे ही सिटी को क्लिक करूंगा ना, तो अभी आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया ये चीज़। अभी आप अभी से ही सोच रहे हो कि भाई ये क्या हो गया, ये तो काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है, सिटी पे क्लिक करते ही तो पूरा मेरे को दिखा रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। और कस्टमर आईडीज़ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो अभी आप देख लो कि कलर कैसे चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो मुझे चाहिए होगा वो मैं एक हिसाब से यहाँ पर पूरा मैं यहाँ पे ले सकता हूँ अब, ठीक है। अब मेरे को स्टेट्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा, तो अब देखो, अब ये रिलेट नहीं कर रहा, तो अब ये देखो यहाँ पे नहीं दे रहा। तो ये आपको मीनिंगफुली सोचना पड़ेगा कि कैसे रिलेट होंगी चीज़ें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मेरे को, अब यहाँ पर जब भी मैं कुछ भी सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये चीज़ सेलेक्टेड है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये टिक मार्क आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे को बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये अभी ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी देखो, अब मैंने अनसिलेक्टेड कर दिया है, तो ये पहले ग्राफ खुल गया था, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये रिमूव कर दिया मैंने। और ऐसे ही आपका रिटर्न्स में मैं जाऊँगा, तो ये कॉलम 1 में क्या डेटा ये ऐसे ही उठा रहा है, ठीक है। कॉलम 2, तो ये आपका ये कुछ मीनिंगफुल डेटा नहीं है। अगर आप देखोगे यस और ऑर्डर आईडी या रिटर्न रिटर्न, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सब कुछ ही यस आ रहा है यार। तो ये कोई इतना मीनिंगफुल डेटा नहीं, बट जस्ट ये एक सैंपल मैंने आपको दिखाया कि आप अपलोड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका इसमें डेटा अपलोड हो जाएगा।
ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये विजुअलाइजेशन के जो जो टूल्स हैं ये एक एक हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेन आपका ये विजुअलाइजेशन टूल्स ही रहेगा स्टार्टिंग में, फिर हम इसके आगे और यूज़ केसेस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो। और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको सबसे कोने में राइट में एक येलो बटन दिख रहा होगा, तो इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मुझे कमेंट्स ज़रूर करो, कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आप लोगों ने चीज़ें सीखनी है तो शायद वो मुझे पता होंगी, तो मैं उस पर और वीडियो बना पाऊँगा और आप लोगों को सिखा पाऊँगा। और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ उसके ऊपर, क्वेरीज को फिक्स करने के लिए। सो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।